चोरी डकैती करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो भी एक अलग ही लेवल का आर्ट है। वैसे चोरी और डकैती करना बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसे नमूने चोर और डकैत जो बस मुंह उठा के चोरी और डकैती करने निकल पड़ते हैं और फिर ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। भाई वीडियो में फुल मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो की शुरुआत इस क्लिप से करते हैं। यहाँ एक दुकानदार और बेटा और एक भाई दुकान में होते हैं। तभी एक डकैत आता है और गन दिखाकर एक भाई का फोन और पैसे ले लेता है। वही दूसरी तरफ दुकानदार इसको देखकर जल्दी से अपने पैसे पीछे छुपा देता है और फोन भी नीचे रख देता है। डकैत उसकी जेब चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो पैसे मांगता है लेकिन दुकानदार कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। तभी उसका बेटा इशारा कर देता है कि पैसे यहाँ हैं। डकैत वहाँ से पैसे उठाता है और दुकानदार को मार के जाने ही लगता है कि कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि वो बच्चे को कुछ पैसे देकर निकल जाता है। मतलब भाई इंफॉर्मेशन का कमीशन भी मिल गया। भाई चप्पल में आया, उसको ये व्हाइट जूता पसंद आया, अपनी चप्पल उतारी, वो जूता पहना और निकल गया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई भी कितना अच्छा था, देखा ना, जूता चोरी नहीं किया, बस अपनी चप्पल से एक्सचेंज कर दिया। वैसे आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आपने बिल्कुल नए जूते या चप्पल कहीं बाहर रखी हो और कोई उसे एक्सचेंज करके चला गया हो? बताओ जरा कमेंट्स में। अब जरा इस डकैत को देखिए, भाई बिल्डिंग में घुसता है और आते ही आदमी का फोन लूट लेता है। इसके बाद ये आदमी दोनों हाथ ऊपर करके अंदर की तरफ जाता है और डकैत भी उसके पीछे चल पड़ता है। लेकिन ये जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है वहाँ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही होती है। ये लोग डकैत को देखते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। बस फिर क्या, डकैत की फटके 4 हो जाती है और वो भागने लगता है। लेकिन ऊपर से भी 2 आदमी आ जाते हैं और भाई पूरी तरह फंस जाता है। अब तो तू गया बेटे, बेचारा गलत जगह पर गलत टाइम पर आ गया था। भाई मस्त बैठा होता है, इतने में 2 डकैत चेहरा ढक कर आते हैं और गन दिखाकर इसका फोन और वॉलेट लूट लेते हैं। बेचारा पूरी तरह से डर जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं। तब पता चलता है कि ये तो इसके दोस्त हैं। दोनों हंसने लगते हैं। अब ट्विस्ट देखिए, जब बेचारा खड़ा होता है भाई साहब डर के मारे पायजामा ही गीली कर चुका होता है। सच में यार, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन ही अच्छे हैं। भाई बड़े स्वैग के साथ लूटने आता है जैसे कोई बहुत बड़ा डॉन हो। लेकिन आप आगे देखो क्या होता है। हक दिया, हक दिया। लगता है भाई पहली बार लूटने निकला था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? भाई हरियाणा में अब गेहूं भी सेफ नहीं है। जरा इस क्लिप को देखिए। 2 चोर बाइक पर आते हैं और घर के बाहर सूखने के लिए रखे गेहूं को चुरा कर निकल जाते हैं। यार सच में क्या क्या देखना पड़ रहा है। इसलिए भाई लोगों, घर के बाहर कुछ सूखने के लिए मत रखा करो। यहाँ 2 चोर आते हैं और एक घर के बाहर रुक जाते हैं। अब सोचो ये क्या चोरी करने वाले हैं? फोन, पैसे, सोना या साइकिल? नहीं भाई, ये तो घर के बाहर रखी पूरी वॉशिंग मशीन उठा कर ले जाते हैं। इनको कपड़े धोने की टेंशन थी और इनका नई मशीन लेने का बजट ही नहीं था, इसलिए सीधा वॉशिंग मशीन ही चुरा लिए। अब वेल्डिंग शॉप की ये क्लिप देखिए। एक चोर छत से नीचे उतरता है और सबसे पहले मंदिर के पास जाता है, वहाँ से प्रसाद खाता है। फिर इधर उधर नजर डालता है कि कुछ काम की चीज मिलती है या नहीं। इसके बाद टेबल का ड्रॉवर खोलकर पूरी तलाशी करता है। उसे एक मोबाइल मिलता है और थोड़े पैसे मिलते हैं। सब अपनी जेब में डालता है और मोबाइल को चार्ज में लगाता है। फिर थोड़ी देर और छानबीन करता है और आराम से निकल जाता है। मतलब पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के सटना की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, जहां कुछ चोर रात को चोरी करने पहुंचते हैं। ये लोग एसी, फ्रिज, कूलर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उठाकर निकल जाते हैं। लेकिन इनमें से एक महाशय इतना थक चुका होता है कि वो सोचता है कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और वो दुकान के अंदर ही बैठ जाता है। एसी की ठंडी हवा इतनी लगती है कि उसे आंख लग जाती है। बाकी सारे चोर तो निकल जाते हैं, लेकिन भाई साहब वहीं चैन की नींद सोता है। और जब सुबह दुकान का मालिक आ जाता है तो जनाब सबके सामने नींद से उठकर बैठ जाता है। बेचारा अपनी फील्डिंग खुद ही सेट कर दी।
यहाँ एक आदमी आराम से खड़ा होकर फोन यूज कर रहा होता है। तभी दो डकैत बाइक पर आते हैं और इसे लूटने लगते हैं। बेचारा समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा रुको, इतने में दो और डकैत आ जाते हैं और डकैतों को ही लूटने लगते हैं। उस आदमी को भी लूट लेते हैं और फिर डकैतों की बाइक ही लेकर निकल जाते हैं। बेचारा डकैत लूटने आया था और खुद ही लूट गया। मतलब वो अलग ही लेवल का डकैत था। ये भाई आराम से चलकर जा रहा होता है, थोड़ा आगे जाता है, फिर अचानक पीछे आता है। सोचता है इतना पैदल चल चुका हूँ, पैर भी दुख हो रहा है, चलो साइकिल उठा लेते हैं, और साइकिल ही उठाकर निकल जाता है। चाचा और ये आदमी एक शॉप के बाहर खड़े होते हैं। इतने में ये बंदा चुपके से चाचा के कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाल लेता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। लेकिन चाचा को दाल में कुछ काला लगता है। वो तुरंत अपनी जेब चेक करते हैं और देखते हैं कि फोन गायब है। बस फिर क्या, चाचा इस बंदे को रोक लेते हैं। अब भाई पकड़े जाते ही खुद ही मोबाइल वापस दे देता है और चाचा इसको पट पट 2-4 लगा देते हैं। क्या चोर बनेगा रे तू। यहाँ एक डकैत महिला की बैग छीनने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बैग उससे छीन नहीं पाता। आखिर में वो बैग छोड़कर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही स्कूटी पर बैठता है, स्कूटी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये देखकर आसपास के लोग इनकी तरफ आते हैं। दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर से गिर जाते हैं। अब लोग भी पूरे मूड में आते हैं। एक भाई डंडा लेकर इसको मार देता है और एक भाई तो स्कूटी की सीट उखाड़ लेता है और उसी से उसको मारने निकलता है। इतना सब होने के बाद एक डकैत हिम्मत नहीं हारता और एक बार फिर स्कूटी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब फिर से गिर जाता है। अब इस मोबाइल शॉप की क्लिप देखिए। ये महाशय आईफोन देख रहा होता है। इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही होती है। मौका मिलते ही भाई 2 आईफोन लेके भागने की कोशिश करता है कि दरवाजा ही नहीं खुलता। बेचारा चोर मुड़ कर आता है और दुकानदार उसके हाथ से फोन ले लेता है। भाई दुकानदार को देखा, भाई बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गाइस ये देखो, चोर पिल्लर से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। देखने में लग रहा है कि जैसे आज कोई बड़ा हाथ मारने वाला हो। आज चोर बरादरी में पार्टी होगी रे। चलो देखते हैं आगे क्या करता है। भाई खिड़की के पास जाता है, झांक कर देखता है, लगता है मौका देख रहा हो। फिर दूसरी तरफ जाता है। अबे ये क्या जनाब, कुछ भी नहीं लिया और खाली हाथ ही वापस चला गया। अरे भाई तू आखिर करने क्या आया था। इतनी मेहनत करके नीचे उतरा और फिर बिना कुछ लिए ही निकल गया। लगता है भाई को अंदर आते ही पोटी आ गई होगी। अब हरियाणा की इस क्लिप को देखिए। पेट्रोल पंप पर एक आदमी आता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। देखने में तो लग रहा था कि जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये उठता है और वहाँ रखा डोनेशन बॉक्स उठाकर भाग जाता है। भाई को शायद लगा होगा कि इसमें पेट्रोल पंप की कमाई रखी है। अब इसको कौन समझाए कि उसमें डोनेशन के पैसे थे। लोगों ने तो भले काम के लिए पैसे डाले थे और भाई साहब ने उसको भी टारगेट बना लिया। वैसे सोचा जाए तो इसका भी तो भला हुआ ना, मतलब पैसे अच्छी जगह ही गए। क्या कहते हो आप। ये भाई खाना डिलीवर करने घर आता है और कस्टमर को ऑर्डर दे देता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जाते जाते पता नहीं क्या मजबूरी होती है कि बाहर सूख रही लड़की का अंडरगारमेंट ही उठाता है और लेकर निकल जाता है। शायद कस्टमर ने टिप नहीं दी थी, इसलिए इसे ऐसा करना पड़ा। अच्छा जी, ऐसा है क्या। वैसे भाई लोगों, आजकल चड्डियाँ भी सेफ नहीं है, उसे सुरक्षित जगह पर सुखाया करो। यहाँ चाचा घर के बाहर चारपाई पर आराम से सो रहे थे। इतने में एक बंदा स्कूटी पर आता है। उसकी नजर इस देसी लेवल गमले पर पड़ जाती है। भाई को पौधा इतना पसंद आता है कि वो ड्रम और पौधा दोनों ही चुरा लेता है और 9-2-11 हो जाता है। अरे यार एक ही क्यों चुराया, वो 2 भी ले जाता ना। बड़ा अजीब चोर था। वैसे भाई आपके घर या मोहल्ले से कभी कोई अजीब चीज चोरी हुई है, जरा कमेंट्स में बताओ। देखते हैं सबसे अजीब चोरी किसकी हुई है। अब लगता है दोगेश भाई भी चोरी की लाइन में आ गए हैं। ये फुटेज देखिए। एक दोगेश भाई बाइक के पास आता है और साइड में रखा बाइक से एक काली पन्नी निकाल कर ले जाता है। अब बताया जा रहा है कि उस पन्नी में पूरे 1 लाख रुपए होते हैं। दोगेश भाई भी सोच रहा होगा आज तो पूरी गैंग में पार्टी होगी रे, मजा आएगा। वैसे भाई एक बात बताओ, इतने पैसे बाइक पर छोड़ता है कौन। कर्नाटका चामराजनगर एक भाई के घर में पानी रखने का कोई कंटेनर नहीं था, तो भाई एक घर में घुसा और एक कंटेनर चोरी करके ले आया।
भाई ने सोचा होगा जब कंटेनर यहाँ फ्री में मिल रहा है तो खरीदने की क्या जरूरत। बात तो सही है। ये देखो सस्ता बॉडी बिल्डर रात के अंधेरे में एसी का पाइप चुरा रहा है। बंदा काफी मेहनत के बाद आखिर पाइप निकाल ही लेता है, लेकिन भाई इसको कोई समझा दो कि दुकान में पाइप कटर नाम की भी एक चीज होती है। आप लोगों को पता है कि गैस सिलेंडर की प्राइस कितनी बढ़ गई है, इसलिए अब चोर गैस सिलेंडर भी चुराने लग गए हैं। जैसे इस क्लिप को देखो, एक महाशय घर के अंदर जाता है और गैस सिलेंडर उठाता है, स्कूटी में रखता है और 9-2-11 हो जाता है। तो गाइस कृपया करके घर के बाहर गैस सिलेंडर रखने की गलती मत करना, क्या पता कब कोई इसे अपना ही समझ कर ले जाए। चलो यहीं पर ये वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल क्विक कैम को जरूर सब्सक्राइब करो। बाय।